दोस्तों हरे कृष्णा बाई अंजू तायल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको माँ शैलपुत्री नवरात्र का पहला दिन माँ दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा विधि व व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के गर्भपुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूर्ण पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। बोलो माँ शैलपुत्री की जय। माँ दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा विधि। माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उनके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केसर से शय लिखे और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटका रखें। तत्पश्चात हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिचे ओम शैलपुत्री देवाय नमः। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प मनोकामना गुटका एवं माँ की तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद भोग प्रसाद अर्पित करें तथा माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। यह जाप कम से कम 108 होना चाहिए। मंत्र ओम शैलपुत्री देवाय नमः। मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद माँ के चरणों में अपनी मनोकामना को व्यक्त करके माँ से प्रार्थना करें तथा श्रद्धा से आरती कीर्तन करें। माँ शैलपुत्री पहले नवरात्र की व्रत कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, परंतु शंकर जी को उन्हें इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं किया। सती ने इस जब सुना तो उसके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। तब वहां जाने के लिए उनका मन विचलित हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश को से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याकुलता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों से व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों ने के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्हें यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्हें सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्हें अपने उस रूप को तक्षण वही योगनाग्नि में द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोधित हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलपुत्री हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार ये शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने शैलवती स्वरूप से देवताओं का गर्भमंजन किया था। बोलो माँ शैलपुत्री की जय। बाद में स्तोत्र पाठ करें। प्रथम दुर्गा तवही भवसागर तारिणीम धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री पर्णम भावेनम त्रिलोचनी जननी तही परमानंद परविद्यामान सौभाग्यारोग्य दायिनी शैलपुत्री परनमहम चराचरेश्वरी तमहि महामे विनाशिन
मुक्ति भक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणामहनम। बोलो माँ शैलपुत्री की जय।